पता है रश्मि, पता नहीं तेरी इस हरकतों की वजह से तुझे शर्मिंदगी महसूस होती है नहीं, लेकिन मुझे, माँ और दादी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कितनी बार समझा चुके हैं, मैं, कान्हा, नकुल, दादी, माँ, हम सब लोग हर तरीके से, कि तू समझती नहीं है कि रिश्ते संभालने की, संजोने की चीज होती है, ना कि तोड़ने की। हम भी थक चुके हैं, हमारे भी पेशेंस जवाब दे चुके हैं रश्मि। हाँ रश्मि, ये बहुत ज्यादा हो गया। हमने बहुत बार छोटा समझ के, नादान समझ के तुझे माफ कर दिया था, लेकिन ये तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक बात याद रखना रश्मि, जो रिश्ते होते हैं ना, इंसान को खुद ही संभाल के रखना होता है, ले फिर वो पति के साथ रिश्ता हो या बहन के साथ या फिर किसी और के साथ। आज तो मैंने रिश्ता बचा लिया, लेकिन आगे तुझे ही बचाना होगा। ये रिश्ता भी, ये मंगलसूत्र भी। माँ, दादी, I'm really sorry। जो मैं अभी कहने जा रही हूँ शायद उससे आपको बहुत तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा। रश्मि, सिर्फ तेरी बहन नहीं हूं, बल्कि मैं किसी की भाभी हूं, बहू हूं, किसी की पत्नी हूं, और उन रिश्तों का फर्ज मैं पहले निभाऊंगी। आज के बाद से तेरी कोई भी गलती, किसी भी गलत इरादे से उठाया हुआ एक भी कदम यहाँ पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा रश्मि। और सिर्फ ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, I mean it। इन हाथों से तेरा ये जो मंगलसूत्र टूटने से बचाया है ना, उन्हीं हाथों से तेरा हाथ पकड़ के हमारे इस घर की दहलीज के बाहर खड़ा कर दूंगी मैं तुझे। आपको ऐसा लग रहा है ना, तो हम सबसे माफी मांग लेते हैं, अभी मांगते हैं। जीजू, दीदी, हम माफ कर दीजिए। माँ, दादी, मौसिया, माँ, हाथ जोड़ रहे हैं आप लोगों के सामने, प्लीज। दादू, मामा, प्लीज प्लीज सब लोग हमें माफ कर दीजिए। माँ, दादी, आप प्लीज दीदी, जीजू और नकुल को समझाओ ना, सबको समझाओ ना। हमें अपनी गलती रियलाइज हो गई है, हम बता दें क्यों इतने इनसिक्योर हो गए थे। माँ, दादी, आप हमें एक लास्ट चांस दोगे ना, प्लीज प्लीज। आप सो सॉरी, प्लीज सबको समझा दो ना। माँ, दादी, प्लीज, आई एम सॉरी दादी। जीजू, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम पागल हो गए थे, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। आप प्लीज हमसे नाराज मत होइए, प्लीज। दी, I'm so sorry, हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती, प्लीज प्लीज। रश्मि,
माफ कर दे यार। अगर तू भाभी के कहने पे उसे एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो पूरे दिल से एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो भी जो कोशिश करेगी ना, पूरे दिल से करेगी। पूरे दिल से कोशिश कर उसका साथ देने की। ठीक है, सिर्फ भाई और भाभी के कहने पे हम तुम्हें एक और चांस देने के लिए तैयार हैं। पर हाँ, जैसे भाभी ने कहा, सिर्फ एक गलती काफी होगी इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। अगर तुमने बदतमीजी की या ऐसी कोई भी हरकत की, तो हम तुम्हारा साथ छोड़ के भाई और भाभी के साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं नकुल, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। हम तुमसे वादा करते, हम कोई गलती करेंगे ही नहीं ना। बहुत किस्मत वाली हो तुम रश्मि। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है। चलो बहुत हो गया। रश्मि, एक बात याद रखना, इस घर को कई सालों से बहुत मेहनत से जोड़ के रखा है हमने, उसे ही टूटने नहीं देंगे हम। आज के बाद एक दिन के लिए क्या, एक पल के लिए भी तुमने कोई गलती की ना, तो कोई तुम्हें घर से निकाले उसके पहले हम खुद तुम्हें हाथ पकड़ के इस घर से निकाल देंगे। समझी? जी माँ, सॉरी माँ, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। हम वादा करते हैं आपसे, अब कोई भी गलती नहीं होगी। पहले मेहंदी के दिन तमाशा किया और आज शादी का पहला ही दिन है और इतना बड़ा तमाशा। आज के बाद ये सब नहीं चलेगा रश्मि। कहा था ना तुझसे सरोज बहू कि बच्चों को जल्दी से कुल के मंदिर में माथा टेकने भेज दो। जी मौसी जी, हम यही कहने वाले थे। हम ये चाहते हैं कि तुम तीनों जोड़ियां हमारे कुल के जो कृष्ण जी का मंदिर है वहां माथा टेकने जाना चाहिए। सही रहेगा ना सयूरी? हाँ माँ, कहिए कब जाना है? घर की हालत देख के तो लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके कल ही निकल जाओ बेटा। यश कुसुम, तुम लोग भी जाओ, तीनों जोड़ियां वहां जाके माथा टेको और नए से अपनी जिंदगी शुरू करना। यश बेटा, तुम भगवान से मांगना कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें और कुसुम को एक साथ स्वीकारें। जी। रश्मि और नकुल, तुम्हारे बीच में जो भी हो रहा है, जो भी झगड़े हो रहे, वहां पे मिटा के आना और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना। और कान्हा बेटा, सयूरी बेटा, तुम दोनों अपने अच्छे भविष्य के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करना। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो उनसे मांगना, कृष्णा जी जरूर पूरी कर देंगे। सही कहा माँ आपने। आई एम रियली सॉरी माँ, आप सबको हमारी वजह से इतनी तकलीफ हुई, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस ट्रिप से वापस आने के बाद सब ठीक हो जाएगा और किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, किसी से भी। और हम साथ हैं ना, तो किस बात का डर? सब सही हो जाएगा। सबकी नजरों में हमें नीचे गिराना था, गिरा दिया। अब तो खुश है ना? लगा दिया आग हमारे रिश्ते में शादी के पहले ही दिन। अरे माँ बाप नहीं बन सकते तो उसका फ्रस्ट्रेशन हम भी निकालेंगे क्या? क्यों परेशान हो रही है? मत ले इतनी स्ट्रेस, सब ठीक हो जाएगा, है ना? आई नो कान्हा। एक बात कहें, हम ये यात्रा पे जा रहे हैं ना, तो एकदम साफ दिल से जाते हैं। यही होप करते हैं कि सब अच्छा होगा, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कान्हा, जो कुछ भी हुआ उस चैप्टर को क्लोज करते हैं और
नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यस प्रोफेसर साहिबा, ऐसा ही होगा। और इस स्टोरी को लिखने के लिए आपके को ऑथर होंगे कृष्णा चौधरी। द अलबेला। ओके, द अलबेली। कल से हम एक नया आज लिखना शुरू करेंगे। अच्छा यहाँ तुझे हमसे एक प्रॉमिस करना होगा। अब कैसा प्रॉमिस? कि चाहे जो भी हो जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी मुश्किलें आए, तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। प्रॉमिस? तूने मेरा माइंड कैसे पढ़ लिया? जो मैं तुझसे चाहती थी तूने मुझसे ही मांग लिया। मतलब ये कि मैं तुझसे ही वादा मांगना चाहती थी। आई प्रॉमिस यू कान्हा, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। और अगर कभी किस्मत ने हमें अलग कर भी दिया ना, तो उससे लड़ झगड़ के हम वापस एक हो ही जाएंगे। तू थोड़ा नहीं, तू बहुत ज्यादा बड़ा पागल है। उसमें कोई शक है क्या? थैंक्स। नकुल, हम जानते हैं कि तुमने हमें वन लास्ट चांस दे तो दिया है, पर तुम अभी भी हमसे अपसेट हो। होना भी चाहिए, हमने गलती ऐसी की, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी गलतियां सुधार लें। और तुम भी प्लीज हमारी तरफ से तुम्हारे मन में जो भी है वो साफ कर लेना। टाइम लगेगा, हम जानते हैं। तुम अपना टाइम लो, हम तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा थैंकफुल रहेंगे कि तुमने हमारे गले से ये मंगलसूत्र नहीं खींचा। सुनो, तुम इतने सालों से हमारी दोस्त हो, तो हमारे बारे में ये बात जरूर जानती रहोगी कि जितना सच्चा हमारा गुस्सा है, उतना ही सच्चा हमारा प्यार है। तुम जो भी करोगी उसमें हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे, और सिर्फ तब तक जब तक तुम अपनी पिछली कोई गलती दोहराती नहीं। और अगर एक भी नई गलती की ना, तो शायद इस बार तुम्हें छोड़ना तो तू, शायद हम जीना ही छोड़ देंगे। बड़ी बात कह दी नकुल ने आज। अब तो कुछ पक्का इलाज सोचना पड़ेगा, जिससे दीदी और हमारे बीच कभी कोई इशू ना हो। अगर दीदी ही ना हो तो इतना मत सोच इंदु। चिंता करने से ना तो वो बदलेगा जो हो चुका है, और ना ही वो जो होने वाला है। यही तो समस्या है माँ। अगर कुछ भी नहीं बदला तो हमारी एक नहीं 2-2 बच्चियों का जीवन संकट में आ जाएगा। कल जा रहे हैं ना कृष्णा जी की दर्शन यात्रा पे, वो उन्हें सद्बुद्धि दे के भेजेंगे। तो बस ये मना कि जब बच्चे लौटे तो रिश्तों में सुधार हो जाए। वही तो मना रहे हैं माँ, इसीलिए तो बच्चों के लिए प्रसाद बना रहे हैं हम। भोग लगा के सबका मुंह मीठा करके ही भेजेंगे, तभी सब अच्छा होगा ना। साथ में ये भी डर लग रहा है हमें माँ
कि अगर यात्रा के बाद फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम? उल्टा मत सोच बेटा, भगवान के द्वार जा रहे हैं, सब अच्छा ही होगा। जी माँ। माँ अभी अभी आपने कहा कि सब अच्छा होगा और इतना बड़ा अपशगुन। माँ इस तरह प्रसाद का खराब होना, इस तरह खीर का फट जाना अच्छी निशानी नहीं है। हमें हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत डर लग रहा है माँ। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। हम इस बात में कभी विश्वास नहीं रखते थे तब तक जब तक हमारी जोड़ी सयूरी के साथ बनी। वो क्या है ना, हम सयूरी से नफरत करते थे। प्यार तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शादी हुई, प्यार भी हुआ। अब तो नौबत ये है कि झगड़ा सिर्फ एक ही बात पे होता है कि कौन दूसरे से ज्यादा प्यार करता है। हम ही करते हैं। हम सयूरी से ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन मानती नहीं। क्या है ना, that I love सयूरी। हे भगवान, ये कैसा सपना था? सुबह सुबह इतना बुरा सपना, वो भी उस दिन जिस दिन हमें सफर पे जाना है। क्या सयूरी, तू भी पढ़ी लिखी होके कभी कभी अनपढ़ों जैसी बातें करती है। सपना था वो, बस भूल जाओ उसे। यस, मैं भूल जाऊंगी, नहीं सोचूंगी उस बारे में, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूंगी। बस ध्यान रखूंगी कान्हा का, एक पल के लिए भी उसे अकेले नहीं छोड़ूंगी, ना कहीं दूर जाने दूंगी खुद से। हमारे बच्चों का ख्याल रखिएगा कृष्णा जी। सबके सब एक साथ घर से जा रहे हैं, हम जैसे उन्हें भेज रहे हैं वैसा ही उन्हें लौटा के लेके आइए। माँ हम जाते हैं। कान्हा जाता है नहीं कहते, जाके आता हूँ ये कहते हैं। बचपन से सिखाते आ रहे हैं। सॉरी माँ, हम आते हैं। हाँ सॉरी, गलती हो गई हमसे, आज के बाद कभी नहीं होगी। हम आते हैं। बस बस बस, अब इस बात को यहीं रोक दो। और बच्चों, तुम लोग निकलो अपनी यात्रा पर। और सरोज, तुम भी बच्चों को आशीर्वाद दे दो। और बच्चों, तुम भी अपनी माँ को ये तसल्ली दे दो कि जब यात्रा से लौटोगे तो पहले से ज्यादा खुश और पहले से ज्यादा सुखी। माँ अपने घर में जगह बना के रखना, क्योंकि हम लौटेंगे तो ढेर सारी खुशियां लेके लौटेंगे। ठीक है कान्हा, आई थिंक अभी हमें चलना चाहिए, वरना हमारे टूर की सारी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी। हाँ चले।